ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारी यात्रा में हम आ चुके हैं अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 11। जब दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है तब उस बढ़े हुए गुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको बताने के लिए पहले बढ़े हुए सत्व गुण के लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक 11। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धम समत्वमित्युत। अर्थात जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों यानी कि इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश यानी कि स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है तब यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। अभी उसका विवेचन। जिस समय रजोगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है उस समय संपूर्ण इंद्रियों में तथा अंतःकरण में स्वच्छता निर्मलता प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं साफ साफ दिखती है, ऐसे ही स्वच्छ बहिकरण और अंतःकरण से शब्दादि पांचों विषयों का यथार्थ रूप से ज्ञान होता है। मन से किसी भी विषय का ठीक ठीक मनन चिंतन होता है। ऐसा सत्वगुण का प्रभाव होता है। भाई सत्वगुण बढ़ गया है। इंद्रियां और अंतःकरण में स्वच्छता निर्मलता होने से सत्य क्या है और असत क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, लाभ किस में है और हानि किस में है, हित किस में है और अहित किस में है, आदि बातों का स्पष्टतया ज्ञान यानी कि विवेक हो जाता है। यहाँ देहेस्मिन् कहने का तात्पर्य है कि सत्वगुण के बढ़ने का अर्थात बहिकरण और अंतःकरण में स्वच्छता निर्मलता और विवेक शक्ति प्रकट होने का अवसर इस मनुष्य शरीर में ही है, अन्य शरीर में नहीं। भगवान ने तमोगुण से बढ़ने वाले के लिए 8वें श्लोक में सर्वदेही नाम पद का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य है कि रजोगुण तमोगुण तो अन्य शरीरों में भी बढ़ते हैं, पर सत्वगुण मनुष्य शरीर में ही बढ़ सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त करके सत्वगुण से भी ऊंचा उठे। इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। भगवान ने कृपा पूर्वक मनुष्य शरीर देकर इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने का पूरा अवसर, अधिकार, योग्यता, सामर्थ्य, स्वतंत्रता दी है। तदा विद्याद् विवृद्धम सत्वमित्युत। इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता और विवेक शक्ति आने पर साधक को यह जानना चाहिए कि अभी सत्वगुण की वृत्तियां बढ़ी हुई है और रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां दबी हुई है। अतः साधक कभी भी अपने में यह अभिमान न करे कि मैं जानकार हो गया हूँ, ज्ञानी हो गया हूँ। अर्थात वह सत्वगुण के कार्य, प्रकाश और ज्ञान को अपना गुण न माने, प्रत्युत सत्वगुण का ही कार्य लक्षण माने। यहाँ इति विद्यात् पद का तात्पर्य है कि तीनों गुणों की वृत्तियों का पैदा होना, बढ़ना और एक गुण की प्रधानता होने पर दूसरे दो गुणों को दबना आदि आदि परिवर्तन गुणों में ही होते हैं,
स्वरूप में नहीं। इस बात को मनुष्य शरीर में ही ठीक तरह से समझा जा सकता है, परंतु मनुष्य भगवान के दिए विवेक को महत्व न देकर गुणों के साथ संबंध जोड़ लेता है और अपने को सात्विक, राजस या तामस मानने लगता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने को ऐसा न मानकर सर्वथा निर्विकार, अपरिवर्तनशील जाने। तीनों गुणों की वृत्तियां अलग अलग बनती बिगड़ती हैं, इसका सबको अनुभव है। स्वयं अपरिवर्तनशील है, यानी कि परिवर्तन रहित, और इन सब वृत्तियों को देखने वाला है। यदि स्वयं भी बदलने वाला होता तो इन वृत्तियों के बनने बिगड़ने को कौन देखता? परिवर्तन को परिवर्तन रहित ही जान सकता है। जब सात्विक वृत्तियों के बढ़ने से इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता आ जाती है और विवेक जागृत हो जाता है, तब संसार से राग हट जाता है और वैराग्य हो जाता है। अशांति मिट जाती है और शांति आ जाती है। लोभ मिट जाता है, उदारता आ जाती है। प्रवृत्ति निष्काम भावपूर्वक होने लगती है। गीता के 18वें अध्याय का 9वां श्लोक। भोग और संग्रह के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं होता। मन में पदार्थों और भोगों की आवश्यकता पैदा नहीं होती, प्रत्युत निर्वाह मात्र की दृष्टि रहती है। हरेक विषय को समझने के लिए बुद्धि का विकास होता है। हरेक कार्य सावधानी पूर्वक और सुचारू पूर्वक होता है। कार्यों में भूल कम होती है। कभी भूल हो भी जाती है तो उसका सुधार होता है, लापरवाही नहीं। सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक स्पष्टतया जागृत रहता है। अतः जिस समय सात्विक वृत्तियां बढ़ी हो, उस समय साधक को विशेष रूप से भजन, ध्यान आदि में लग जाना चाहिए। ऐसे समय में किए गए थोड़े से साधन से भी शीघ्र ही बहुत लाभ हो जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।